ये पेशकश realestateIndia.com द्वारा प्रायोजित है। नमस्कार। रियल एस्टेट मार्केट में जो उतार चढ़ाव आते हैं वो यूं ही नहीं होते। असल में वो एक तय पैटर्न, एक साइकिल को फॉलो करते हैं। आज हम इसी साइकिल को समझने की कोशिश करेंगे ताकि ये पता लगा सकें कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का सबसे सही समय आखिर होता कौन सा है। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम रियल एस्टेट क्लॉक के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर मार्केट के 4 फेज कौन कौन से होते हैं ये जानेंगे। इसके बाद मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है उससे पढ़ना सीखेंगे और फिर इन सब को मिलाकर एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे। और हाँ, आखिर में एक एक्शन स्टेप भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि रियल एस्टेट मार्केट में कुछ भी अचानक नहीं होता। ये एक प्रिडिक्टेबल साइकिल को फॉलो करता है और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है रियल एस्टेट की घड़ी का कॉन्सेप्ट। पर सवाल ये है कि इन साइकिल्स को समझना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जो इन्वेस्टर इन साइकिल्स को समझ लेता है ना, वो उन 90% लोगों से सीधा सीधा आगे निकल जाता है जो सिर्फ इमोशंस में आकर प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इस घड़ी के सेंटर में हैं 4 अलग अलग फेज। इन्हें समझना बिल्कुल मौसम को पहचानने जैसा है। हर फेज की अपनी खासियत होती है और अपने अलग मौके होते हैं। पहला फेज है रिकवरी, यानी जब बाजार संभल रहा होता है। सोचिए, एक बड़ी मंदी के बाद का टाइम, कीमतें गिरना बंद हो गई हैं लेकिन अभी भी काफी कम है। यही वो शांत समय होता है जब स्मार्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स चुपचाप मार्केट में एंट्री ले लेते हैं। रिकवरी के बाद आता है एक्सपेंशन या बूम का दौर। यहां सब कुछ बहुत तेजी से होता है। कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं, डिमांड आसमान छूने लगती है और हर तरफ कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन दिखता है। लेकिन यही वो टाइम है जब बहुत सावधान रहना होता है, क्योंकि जब हर कोई खरीद रहा हो तो कीमतें असलियत से कहीं ज्यादा बढ़ सकती हैं। तीसरा फेज है हाइपर सप्लाई। इसका मतलब है जरूरत से ज्यादा प्रॉपर्टीज। कीमतें अपने पीक पर पहुंच चुकी होती हैं, लेकिन अब मार्केट में इतने मकान बन गए हैं कि खरीदार कम पड़ने लगते हैं। कीमतों का बढ़ना लगभग रुक सा जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए यह खतरे की पहली घंटी है। और आखिर में आता है रिसेशन या करेक्शन का दौर। अब कीमतें गिरना शुरू होती हैं, बिना बिकी प्रॉपर्टीज का ढेर लग जाता है और मार्केट एकदम शांत हो जाता है। ज्यादातर लोग इस फेज से डरते हैं, लेकिन यही वो समय है जब कैश रखने वाले इन्वेस्टर्स को शानदार डील्स मिलती हैं। चलिए, इसे इंडियन मार्केट के एक असली उदाहरण से समझते हैं। साल 2003 से 2007 तक मेट्रो शहरों में एक जबरदस्त बूम था। फिर 2008 से 2012 तक रिसेशन आया और 2012 के बाद से रिकवरी का फेज शुरू हुआ। यह साफ दिखाता है कि यह सिर्फ थ्योरी नहीं है, मार्केट सच में इसी पैटर्न पर चलता है। तो बड़ा सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट किस फेज में है? इसके लिए हमें कुछ खास इंडिकेटर्स यानी कुछ प्रमुख संकेतकों पर नजर रखनी होगी। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। मार्केट के नब्ज पकड़ने के लिए इन 5 चीजों पर ध्यान देना होता है, जैसे कि हाउसिंग इन्वेंट्री, यानी मार्केट में जितनी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें बिकने में कितने महीने लगेंगे। अगर यह समय बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि मार्केट ठंडा हो रहा है। इसी तरह इंटरेस्ट रेट्स और जॉब्स के आंकड़े भी हमें मार्केट का हाल बताते हैं। तो अब जब हम इन फेजेस और इंडिकेटर्स को समझ चुके हैं तो हम एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान बना सकते हैं। ये जानना कि किस फेज में क्या एक्शन लेना है, यही तो कामयाबी की चाबी है। तो हर फेज के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बहुत सीधी है। रिकवरी में खरीदें, बूम के दौर में होल्ड करें, हाइपर सप्लाई में बेचें और रिसेशन में या तो इंतजार करें या अगर कैश है तो शानदार डील्स की तलाश करें। हर फेज के लिए एक क्लियर एक्शन प्लान, बस। अच्छा, अब जब हमने सारी थ्योरी समझ ली है तो इसे असलियत में इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है। चलिए एक ठोस एक्शन स्टेप पर फोकस करते हैं जिसे फौरन शुरू किया जा सकता है। तो ये रहा अगले 30 दिनों का एक्शन प्लान। सबसे पहले अपने शहर या किसी एक लोकल मार्केट को चुनिए। फिर हमने जिन 5 इंडिकेटर्स की बात की उन्हें ट्रैक करना शुरू कर दीजिए। बस ये देखिए कि कीमतें कहाँ जा रही हैं और नई लिस्टिंग्स कितनी आ रही हैं। 1 महीने के अंदर ही एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कि हमारा मार्केट घड़ी में किस नंबर पर है। और यहीं से इस चर्चा का सबसे जरूरी सवाल सामने आता है। इस वक्त हमारा लोकल मार्केट किस फेज में है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि इसका जवाब ही हमारी अगली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी तय कर सकता है।
और ज्यादा जानकारी, टूल्स और पूरे भारत के वेरीफाइड प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से जुड़ने के लिए realestateIndia.com पर विजिट करें। देखने के लिए धन्यवाद।